नमस्कार शिक्षक साथियों, बधाई हो। हमारा विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक के लिए 1 मार्च से खुल रहा है और इस दौरान हमें क्या करना है, खासकर एक शून्य सप्ताह की संकल्पना सामने आ रही है। इस शून्य सप्ताह की संकल्पना में हमें क्या करना है, किस क्लास के लिए करना है और एक सप्ताह में हर दिन क्या क्या गतिविधियां करना है, इसके लिए जो हमारे पास कार्य योजना है, दैनिक कार्य योजना, आज उसी पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो साथियों, विभाग से संबंधित समस्त जानकारियों से अपडेट रहने के लिए और विभिन्न तरह के प्रशिक्षणों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन, एक नीचे घंटी का ऑप्शन भी बना होगा, उसको दबा दिया करिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो उपलब्ध कराएं हम यहाँ से तो आपको मिल जाए। तो यहाँ पे जान लीजिए कि जो 8 सप्ताह के भाषा शिक्षण की शुरुआत होगी, यानी विद्यालय खुलते ही 8 सप्ताह भाषा शिक्षण की शुरुआत होगी 8 सप्ताह तक। तो इसमें जो पहला सप्ताह होगा, ठीक है, जो पहला सप्ताह होगा इसी को नाम दिया गया है शून्य सप्ताह। ठीक है, इसी को शून्य सप्ताह नाम दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए, और इसमें करना क्या है, इस संदर्शिका में यानी कि समृद्ध कार्यक्रम के शिक्षण योजना और शिक्षण कार्यक्रम जो है ये है हमारी संदर्शिका। तो यहाँ पे इसमें जो बात किया गया है कि हमें 120 मिनट उपलब्ध होंगे पहले सप्ताह में। तो 120 मिनट में जो कार्य कराना है, ना तो मौखिक भाषा विकास करना है, ना रिकॉर्डिंग, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये सीखने सिखाने के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि बच्चों को किस उद्देश्य से कराई जाएगी, बच्चों को स्कूल से जोड़ने के उद्देश्य से। यहाँ स्कूल से जोड़ने के उद्देश्य से बात किया गया है। तो शून्य सप्ताह की जो गतिविधियाँ हैं, दैनिक कार्य योजना, ये 6 दिन के लिए बांटा गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 6 दिन के लिए बांट दिया गया है। तो पहला दिन, यहाँ पे आप देखिए, पहला दिन ये जो है, तो उस पहले दिन हमें क्या क्या करना है यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। तो सबसे पहले दिन आपको क्या करना है, ये परिचय सत्र रहेगा। पहला दिन में सबसे पहले परिचय सत्र रहेगा। इसमें सबसे पहले आप बच्चे का नाम, उनके परिवार में कौन रहता है, खाने में उनको क्या पसंद है, यह बताने को कहेंगे। और यह सब करने से पहले बच्चों को आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, जिससे बच्चे आपसे जुड़ाव महसूस करें। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर में आपको बताना है एक कहानी। कहानी को बताने के लिए एक आइडियल जो सीटिंग प्लान होता है बच्चों को बैठाने के लिए, वह होता है वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार में बिठा सकते हैं। और अच्छी बात ये रहती है कि अगर आप वृत्ताकार बिठाकर बीच में बैठ जाते हैं तो बच्चे वहाँ पे बहुत ही आनंद के साथ सुनते हैं और इससे फ़ायदा भी होता है कि सभी बच्चों तक ये बात पहुँच जाएगी। तो इसमें कहानी कोई भी आप सुना सकते हैं, अगर आपको कोई, तो आप आधारशिला संदर्शिका है जो कक्षा 1 की पृष्ठ संख्या 68 पर एक कहानी दी गई है, दर्जी और हाथी, इसको सुना सकते हैं। और जो कहानी सुनाना होगा ये बढ़िया हाव भाव के साथ सुनाइए और बच्चों से थोड़ी बातचीत भी करते रहिए, कुछ साधारण अनुभव वाले प्रश्न भी करते रहिए। अपने मन से कोई चित्र बनाने के कहें बाद में, और उस चित्र पर भी उनसे, बच्चों से बातचीत करें, क्या और क्यों बनाया है, उनको उस चित्र में क्या ऐसे लगा कि जो उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें उनसे निकलवाने की कोशिश करें। फिर हम कराएंगे मौखिक खेल गतिविधियाँ। मौखिक खेल गतिविधियों के द्वारा क्या करवाना है, यह भी आप गाइडलाइन प्राप्त कर सकते हैं। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 के पृष्ठ संख्या 69 यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि क्या क्या होता है, एक गतिविधि है, इस तरह की और आप गतिविधियाँ करा सकते हैं। कविता फिर पहले उसी दिन करवाना है, पहले दिन ही। कविता में कोई स्थानीय भाषा में आप कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाइए और अपने साथ साथ कविता गाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करिए, इससे कि बच्चे आपसे साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। 2-3 बार यह करें। बच्चों के भी हाव भाव उनको आप नोट करें कि वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे कविता हाव भाव के साथ गाने के लिए प्रेरित करें। इसी तरह से चित्र चार्ट पर बातचीत होगी। चित्र चार्ट क्या है, आप सभी लोगों को विद्यालय में मिला हुआ होगा, 102 चार्ट हैं जो। तो चित्र चार्ट में एक चार्ट की बात की गई, जैसे परिवार का एक चार्ट है, उसको यहाँ पे ले लीजिए और बच्चे को गोलाकार, देखिए फिर गोलाकार, क्योंकि गोलाकार बिठाने से बच्चों तक आपकी पहुँच और आप तक बच्चों की पहुँच बढ़िया से हो जाती है। उस चित्र को दिखाइए और बच्चों से बातचीत करें कि उन्होंने चित्र में सबसे पहले क्या नोटिस किया, यानी क्या देखा। फिर जो देखे हैं उसका नाम पूछ लीजिए और उनको भाषा से संबंध कोई बाउंडेशन मत दीजिए, कोई भी भाषा में बता सकते हैं, अपने भाषा में जो भी उनको समझ में आ रहा है। फिर आप अपने वहाँ पे बच्चे जो हैं उनसे चित्र में क्या हो रहा है या अनुमान लगाने के लिए कहें। ऐसे संकल्पना करेंगे तो उन पर जो है मानसिक विकास भी होता रहेगा। शून्य सप्ताह की जो संकल्पना है उसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को विद्यालय से जोड़ना ही है। और भी कुछ उसी कहानी, वो चित्र चार्ट जो दिखा रहे हैं उसके द्वारा करवा सकते हैं। जैसे छोटे छोटे सरल सवाल की मदद से चित्र के प्रति उनकी रुचि और उत्साह को बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। फिर चित्र चार्ट पर बातचीत जो है दूसरे दिन करनी है हमें। अब आते हैं हम दूसरे दिन। देखिए दूसरे दिन की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, ये दूसरा दिन देखिए। दूसरे दिन की शुरुआत हमें करनी है चित्र चार्ट पर। चित्र चार्ट जो है ये यहाँ पे लिया गया सड़क का एक चित्र चार्ट, अगर आप अपने विद्यालय में देखेंगे, अगर उपलब्ध कराया गया होगा तो मिला हुआ होगा। तो यहाँ पर जो हम पिछले दिन में किए कि सबसे पहले उनको दिखाएं क्या देखा, उसका नाम पूछिए और उससे उनसे संबंधित अनुभव पूछिए। जो हम एक दिन पहले चित्र चार्ट दिखाकर बात किए थे वैसा ही यहाँ करना है। फिर कहानी सुनाएंगे। कहानी के लिए सभी बच्चों को फिर से वही गोलाकार में बिठाना है और फिर हम पूरे मनोभाव से, हाव भाव से कहानी सुनाएंगे। अब और बच्चों को जैसे उदाहरण दिया गया है कि उन्हें कक्षा 1 सहज पुस्तिकाएं जो मिली हैं, पाठ 8 शेरू की कहानी, शेरू एक पाठ है, उसकी कहानी सुनाने के लिए आप तैयारी करेंगे। तो इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले बच्चों को अपनी अपनी सहज की प्रतियां निकलवाने के लिए कहिए और उन्हें पाठ 8 में देखने का निर्देश दीजिए। सहज कक्षा 1 से पाठ 8 में जो चित्र को दिखाया गया है, उसमें दर्शाया गया है, उन्हें अपनी पुस्तक के पन्नों को पलटते हुए पाठ 8 के चित्र पर लाने को कहिए। आप पलटते जाइए और अपने पाठ तक आप जब पहुंच जाते हैं तो उनको चित्र दिखाइए, देखिए यही वाला पाठ है। चित्र के आधार पर कहानी में क्या क्या हो रहा है यह अनुमान लगाने के लिए कहिए। प्रतिक्रियाओं को सही या गलत उत्तर में ना बांटें, ठीक है। जो बच्चे अपना अनुभव बांट रहे हैं उसमें आपको सही है या गलत है नहीं करना, बस आप उनका जवाब जो है उसको कक्षा में स्थान देना है ताकि बच्चा कक्षा से जुड़ा रहे। अगर आप वहाँ पे कहें नहीं बेटा ये गलत है, तो दोबारा शायद ही वो आपसे प्रेरित हो उत्तर देने के लिए, ठीक है। तो पाठ का शीर्षक उनको बताइए कि पाठ का शीर्षक ये है, और कहानी के बारे में बच्चों से थोड़ी सी बातचीत कर लिया। उनसे यह भी पूछ सकते हैं कि इस कहानी में कोई अन्य शीर्षक या नाम हो सकता है क्या। तो बच्चे हो सकता है कुछ और बताएं, जैसे शेरू है कुत्ता कोई, तो उसकी जगह पर वो अपना टॉमी कह सकते हैं। तो उनके मन से भी बाद में कोई एक चित्र बनवाने के लिए कहें और चित्र बनाते हैं तो उस पर भी बातचीत करें। इसी तरह से मौखिक खेल गतिविधि करवानी है तो इसमें दिया गया है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 69 से ओला ओला बम का गोला गतिविधि करा सकते हैं। कविता पहले ही दिन की तरह करवानी है, फिर आपको मन से कोई स्थानीय कविता निकाल लें, नहीं है तो पिछले दिन की कोई भी कविता सम्मिलित कर लें। मोटर स्किल जो होता है, जैसे उनके हाथ में जो कौशल है लिखने, अगर मोटर स्किल नहीं रहेगा तो थोड़ा लिखने में समस्या होती है, वो हाथ नहीं चलता, तो इसके लिए आप खुद ये दूसरे दिन करवाना है। तो कक्षा को 5-6 के समूह में बांट दीजिए। एक मोटा पेपर प्लेट में 3-4 अलग अलग अनाज दे दीजिए। अनाज जैसे गेहूँ, चावल, उड़द, मूंग, राजमा कुछ भी हो सकता है। सब समूह को अलग अलग छांटने के लिए कहिए कि इसको छांटें, मिला के दीजिए और छांटने के लिए कहिए। बच्चे को एक दूसरे से बात करने के मौके के साथ साथ उन्हें समूह में कार्य करने का अनुभव भी होगा, ठीक है। मोटर स्किल तो होगा ही, अंगुलियों का जो एक रहेगा वो मजबूती तो बढ़ेगी ही, उनकी एक्सरसाइज होगी, साथ ही साथ अनुभव मिलेगा समूह में कार्य करने का। फिर तीसरे दिन फिर से हम परिचय पे आते हैं। परिचय पे देखिए तीसरे दिन हम जब क्लास शुरू करेंगे तो बच्चों को जोड़ों में बैठने के लिए कहें, जोड़े में बैठा देंगे और एक समूह को स्कूल में अब तक क्या अच्छा लगा इस पर बातचीत करने के लिए कहेंगे। इसका एक उदाहरण गतिविधि की शुरुआत में दे दें। आप एक उदाहरण दे देंगे तो बच्चे को समस्या नहीं होगी कि जो आप गतिविधि करवाने जा रहे हैं वो कैसे है। इससे बच्चों को क्या क्या बातचीत करनी है उसकी थोड़ी समझ भी बन जाएगी। गतिविधि के अंत में 5-7 बच्चों को अपनी बातों को पूरी कक्षा के सामने साझा करने को कहें। आप भाषा या व्याकरण की दृष्टि से, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, भाषा और की दृष्टि से उनकी प्रतिक्रिया को ना ही सुधार करें, क्योंकि जैसे आपको लग रहा है कि भाषा की दृष्टि से उच्चारण नहीं कर रहा है सही से या शब्दों का उचित चुनाव नहीं किया, तो वहाँ पे आपको यह सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। बस उनके अनुभवों को स्थान दीजिए, उनकी भागीदारी को स्थान दीजिए कक्षा में। फिर देखिए कहानी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 1 पृष्ठ संख्या 66 से 68 तक से कोई भी कहानी ले सकते हैं। पूरे हाव भाव के साथ कहानी को सुना सकते हैं। बच्चों को इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाने को कह सकते हैं। कहानी नहीं सुना पाए जैसे तो आप उनसे सुनाई हो, जैसे बच्चों से उस तरह की कहानी नहीं सुना पाएंगे जैसे आप उन्हें सुनाए हैं, ठीक है, क्योंकि यह एक उच्च स्तर का कौशल है। आप जो कर ले रहे हैं बच्चे उसको नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों को उनके ही भाषा में सुने बच्चों से कहानी। इस कक्षा में जगह दें इसे, उनके विचारों को, और सुधार करने से बचें। बार बार यहाँ पे आपको निर्देश दिया गया है कि बच्चा जो बोल रहा है अभी सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ उद्देश्य बच्चों को गतिविधि से जोड़ना है, उनमें विश्वास पैदा करना है और धीरे धीरे सीखने की और सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ना है, एकाएक नहीं। एकाएक आप सिखाना शुरू करेंगे तो बोझ हो जाएगा।
जो तीसरे दिन ही है लेबलिंग का कार्य करना है। बच्चों को अपनी कक्षा का अवलोकन करने को कहें और कक्षा में दिख रही चीज़ों के नाम बोलने के लिए कहें। आप शुरुआत में बच्चों को एक दो उदाहरण दे सकते हैं कि ये देखिए, देख कर मैं बता दिया, ये यहाँ पे जो बना हुआ है घोड़े का चित्र है। ऐसे कोई भी चीज़ उदाहरण दे सकते हैं। बच्चों द्वारा बोली जाने वाली चीज़ों को बोर्ड पर लिखें और बच्चों को बोर्ड पर क्या लिखा है इसकी पहचान करने को भी कहें। इस सूची में कुछ चीज़ों के नाम को चार्ट पर बड़े पेपर को छोटा छोटा काट करके बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें और उसको यथास्थान, जैसे दीवार है दीवार पर, बोर्ड है बोर्ड पर, कुर्सी, घड़ी, दरवाज़ा, जो भी चीज़ है उस पर लेबलिंग यानी चिपका देना है। अगले 2-3 सप्ताह में बच्चों को चार्ट पेपर पर लिखे नामों को देखकर पढ़ने का मौका दें और अभ्यास कराएं। ठीक है, इससे उनका जो ज्ञान होगा वह बृहद होगा, क्योंकि वो बच्चे जो लिखे थे उसकी वजह से इसमें जुड़ाव महसूस करेंगे और इसमें इनको रुचि होगी, और जहाँ रुचि होती है वहाँ ज्ञान बहुत अच्छे से होता है। फिर मोटर स्किल, अच्छा पहले फिर कविता है। कविता भी उसी तरह से है। यहाँ पे कविता जो है, कविता रेलगाड़ी को पूरे मनोभाव से यहाँ पे सुनाना है। ये तीसरे दिन की बात हो रही है। फिर कविता कैसे करना है पहले हम देख चुके हैं। फिर मोटर स्किल में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बच्चों को 5-6 छोटे समूह में बांट करके उन्हें कागज़ या पेपर प्लेट में अलग अलग रंगों के फूलों की पंखुड़ियाँ देना है। ठीक है, अब बच्चों को इन फूलों पंखुड़ियों को रंगों के आधार पर विभाजन करने को कहें। फिर अनुभव पर चर्चा चौथे दिन, शुरुआत में ही होगी, ये चौथे दिन की बात हो रही है। अनुभव पर चर्चा, बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठने को कहें और उन्हें अपनी पसंदीदा त्यौहार के बारे में कुछ कहने को कहें। इससे क्या होगा, मतलब हमने कुल मिलाकर बच्चे क्या अनुभव किए हैं उनमें से किसी पर एक बार हम चर्चा करेंगे। कक्षा में स्थान देंगे उनके अनुभव को। बच्चे को क्या बातचीत करनी है इसकी थोड़ी समझ बनेगी। जब कभी बच्चे को मौका मिलेगा तभी यह समझ बनेगी। गतिविधि के अंत में 5 या 7 बच्चों को अपनी पूरी बात करने के लिए कक्षा के सामने कहें कि वो साझा करें। ध्यान रखें कि अलग अलग दिन अलग अलग बच्चों को सामने लाइए अपनी बात साझा करने के लिए। ये नहीं है कि जो तीसरे दिन जिसको लाए थे वही चौथे दिन भी वही सब जोड़ा है यहाँ पे अपना बात साझा करने के लिए। फिर कहानी की बात की गई है। सहज से पाठ 10 रीता की गुड़िया, पिछले दिनों की तरह ही हमें पढ़ानी है हाव भाव के साथ। फिर उसके साथ फिर जो प्रश्न निकलेंगे वो करवाना है। प्रिंट से परिचय कराने का कार्य, ये चौथे दिन की बात है। बच्चों को बारी बारी से अपने नाम को बोलने को कहें और आप उनके नामों को बोर्ड पे लिखें। फिर बच्चों को बोर्ड पर क्या लिखा है इसकी पहचान करने के लिए कहें। अगर बच्चे अपने नामों को बोर्ड से पहचान कर बताने में गलती करते हैं तो उनका सुधार करें। नाम सुधारना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर बच्चे अपने नामों को बोर्ड पर पहचान कर गलती करते हैं तो उनका सुधार करें। अब इन नामों को चार्ट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें और कक्षा की दीवार पर चिपका दें। इस चार्ट को बच्चों की नज़र के स्तर से रखें ताकि उनकी नज़र अपने नामों को पढ़ लें, यानी ऐसे जगह रखें जहां उनकी नज़रें पहुंच जाएं। ऐसा नहीं कि आप बहुत ऊपर चस्पा कर दें, ना पहुंचे। अगले 2-3 सप्ताह में बच्चों को अपने नामों को चार्ट पेपर से देखकर पढ़ने को मौके दें और अभ्यास कराएं। फिर क्या है कविता इसमें क्या पढ़नी है आपको, पृष्ठ संख्या 62 से 65 तक, यानी कोई भी कविता पहले की तरह ही हाव भाव के साथ सुनानी है। और मोटर स्किल में देखिए इस बार कुछ दिया गया है, कुछ आकृतियाँ बनाएं, जैसे गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, अंडाकार आकृति कुछ भी बनाने के लिए दीजिए। उन्हें एक पेपर में बनाने और रंग भरने को कहें। पेपर के ऊपर वाले हिस्से में बच्चों को अपने नाम लिखने को कहें। बच्चों का अपना नाम सही से नहीं लिख पा रहे हैं, अगर मुमकिन है कि बच्चे नाम सही से ना लिख पाएँ, परंतु बच्चों ने जैसे भी लिखा है वह अभी ठीक है। अब बच्चों के इस कार्य को कक्षा के किसी दीवार पर चिपका दें। ठीक है, फिर अब देखिए 5वें दिन की अगर हम बात करें तो 5वां दिन क्या है, देखिए 6 दिन की है। ठीक है, 6 दिन की बात है तो 5वें दिन क्या करना है, अनुभव पर चर्चा। फिर शुरुआत में ही हम करेंगे अनुभव पर चर्चा। तो अनुभव पर चर्चा कैसे करनी है, बच्चों को छोटे छोटे समूह में बिठा देना है और उनके पसंदीदा खेल के बारे में। इसके पहले जो हम अनुभव पर चर्चा करे थे त्यौहार के बारे में किए थे, अब खेल पर उसी तरह से करना है जैसे त्यौहार पे हम किए थे। कहानी भी यहाँ पे क्या है, आधारशिला संदर्शिका कक्षा 1 से हमें जो है 66 से 68 तक में कोई भी कहानी पिछले दिनों की तरह ही करवानी है। लेबलिंग और प्रिंट से परिचय कार्य वाले में क्या कराना है, कक्षा में अभी तक कराए गए लेबलिंग एवं प्रिंट से परिचय करवाना है और अभ्यास कराना है। जो हम हर जगह चस्पा किए थे नाम वगैरह वो सब पढ़वाना है। कविता भी जो है वह 62 से 65 तक जहाँ भी दिया गया है वो चीज़ फिर से हमें उसी तरह ही करवाना है, लेकिन यहाँ ध्यान रहे अलग अलग दिनों की कविताएं अलग अलग हों। मोटर स्किल में देखिए यहाँ पे इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ है। क्या करना है, कुछ नए चित्र, क्योंकि हर बार मोटर स्किल में हम एक ही चीज़ नहीं देंगे। जैसे आम, इमली, सेब, बल्ला, गेंद, फूल, चूहा आदि इन चित्रों को
चित्रों के नीचे इनका नाम भी लिखने के लिए कहें। इन चित्रों की बनावट को सरल रखें, ठीक है, बनाना है और उसके नीचे नाम लिखने के लिए कहना है, और चित्र की बनावट सरल रखें ताकि बच्चे आसानी से बना लें। बच्चों को इन्हें देखकर एक पेपर में बनाने के लिए कहें, इनके नाम लिखने और रंग भरने के लिए कहें। यानी कि एक बार आपको यह चीज़ बना देना है बोर्ड पर, फिर उसके बाद बच्चे उसको बनाएंगे। अब बच्चे के ये जो कार्य हुए हैं, जो बनाया गया है, उसको कक्षा की किसी दीवार पर चिपका दें। अब सप्ताह के अंतिम दिन आपको क्या करना है, 6वें दिन, या देख लीजिए, अनुभव पर फिर चर्चा करनी है। शुरुआत में ही अनुभव पर चर्चा करनी है। स्कूल की तरफ से आते जाते समय क्या क्या देखा, स्कूल अगर आ रहे हैं, स्कूल से जा रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा, इस बार पर चर्चा करनी है। चर्चा कैसे करनी है, उनके अनुभव को स्थान क्लास में कैसे देना है, जैसे हम व्यक्तिगत गतिविधियों में अनुभव पर चर्चा में कर चुके हैं। कहानी भी इसी तरह 66 से 68 में कोई भी कहानी ले सकते हैं, पिछले दिनों की तरह ही कराएंगे। लेबलिंग कार्य में क्या कराना है, कक्षा में अभी तक कराए गए लेबलिंग कार्य का अभ्यास कराना है। फिर यहाँ कविता की अगर बात करें तो 62 से 65 तक जो कविता है पूरे हाव भाव के साथ सुनानी है, और पिछले दिनों की तरह ही इसमें भी हम अभ्यास करते रहेंगे। बोर्ड पर कुछ नए चित्र, मोटर स्किल के अंतर्गत बोर्ड पर कुछ नए चित्र बनाएं, जो शिक्षक होगा वो बनाएगा, जैसे किताब, पेन, टेबल, बोतल, तारा, पहाड़ आदि। फिर इसके नीचे इसके नाम भी लिखने हैं। इन चित्र की बनावट को सरल रखना है, विगत दिनों की तरह, जैसे हम 5वें दिन किए थे, ताकि बच्चे इसको देखकर आसानी से बना लें। और ठीक वैसा ही करना है, रंग भरने के लिए कहना है, बनाना है, फिर उसमें रंग भरना है, बच्चों को बताना है कि बच्चों को अपना नाम लिखो, और फिर किसी दीवार पर हम चिपका देंगे। इस तरह से हमारा जो है शून्य सप्ताह का जो संकल्पना है पूरा होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं साथियों अगली किसी